Hello students, welcome to Target Government Job, and we are going to study now. We are going to plan about how to do the IBPS mains ka study in 1 week. Okay, I'll share some strategy videos first, and then we will go for which questions exactly to do for your mains examination to crack. Okay, so let's start with quant first, like how to plan for quant section. So first thing is IBPS 2012 से online हो गया. I'll dictate it in Hindi because maximum of my student understand Hindi, so I'll explain it in Hindi. Then 2012 के बाद 2013 का एग्ज़ाम हुआ, फिर 2014 का एग्ज़ाम हुआ ऑनलाइन. We will first know which topics were there in 2012 exam and what was their weightage, which exam was there in 2013, which topics was there in 2014 and what was their weightage. उसके बाद we can easily come up with a strategy for 2015 and what we can expect in 2015. ठीक है, सो पहले शुरुआत करते हैं क्वांट का. फर्स्ट 2012 से शुरुआत करते हैं. ओके, सो इन 2012 द फर्स्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक वाज सिंप्लीफिकेशन, जिसका वेटेज था 5 मार्क्स. फिर दूसरा टॉपिक था अप्रॉक्सीमेशन, which was there for 5 marks. फिर टॉपिक था नंबर सीरीज, which was for 5 marks. Then the fourth topic was quicker maths, our special quicker maths problem solving. Few people say it as problem solving. This was there for 66 से लेके 75 तक, so this was there for 10 marks. Okay, then जो important topic था पांचवा, that was probability set, which was there for 5 marks. Then DI set था, टेबल वाला सेट था, टेबल्स एंड परसेंटेज वाला सेट था. दिस वाज देयर फॉर 5 मार्क्स. एंड लास्ट बट लीस्ट, लास्ट नहीं, इसके बाद भी और एक सेट है. इट वाज अगेन DI सेट, which was from pie chart, डिग्री वाला pie chart था, and this was for 5 marks. then तुमको जो टॉपिक था वो था 8th टॉपिक. this was again DI set of table for 5 marks. फिर जो 9th टॉपिक इम्पोर्टेंट था वो था अगेन DI सेट बार चार्ट फॉर 5 मार्क्स. सो बेसिकली अगर ऑब्जर्व किया जाए तो यू हैव सिंप्लीफिकेशन, अप्रॉक्सीमेशन फॉर 10 मार्क्स, नंबर सीरीज फॉर 5 मार्क्स, प्रॉब्लम सॉल्विंग फॉर 10 मार्क्स, probability set for 5 marks and DI set for 20 marks. तो इसमें और एक चीज़ है, वो है द लेवल ऑफ डिफ़िकल्टी. लेवल ऑफ डिफ़िकल्टी मतलब
कितना आसान है और कितना कैलकुलेटिव है. If the paper is more calculative, it is also difficult. If the paper is easy in terms of calculation also and easy in terms of interpretation also, then we can say it is completely easy. इंटरप्रिटेशन में ईजी है बट कैलकुलेशन में डिफ़िकल्ट है तो मॉडरेट, और कैलकुलेशन में भी डिफ़िकल्ट है और इंटरप्रिटेशन में भी डिफ़िकल्ट है, देन द लेवल ऑफ डिफ़िकल्टी इज़ हाई. तो हाई, मॉडरेट और लो में इस पेपर का लेवल ऑफ डिफ़िकल्टी इन टर्म्स ऑफ क्वांट वाज लो. मॉडरेट भी नहीं था, लो था. कैलकुलेशन में भी इजी था और इंटरप्रिटेशन में बहुत इजी था. ठीक है. सो डिटेल में कौन से क्वेश्चंस इसके लिए करना है, आई विल शो यू इट इन लेक्चर 2, लेक्चर 3 फॉलोड बाय दिस लेक्चर. अभी फ़िलहाल आई एम फोकसिंग ऑन 2012 में क्या क्या आया था IBPS में. ठीक है. नाउ सेम थिंग वी विल डिस्कस अबाउट IBPS में 2013 में क्या क्या आया था. सो इन 2013 में क्वांट में क्या क्या आया था. जस्ट होल्ड ऑन, मेरे पास कुछ पेपर है जिससे मैं स्ट्रैटेजाइज कर रहा हूँ. सो आई हैव टू रेफर दोस पेपर्स. ओके. सो इन 2013 क्वांट का पैटर्न क्या था. It was started with first topic as DI set. This DI set was जो हम लोग ऐसे टाइप DI बोलते हैं या डिस्क्रिप्टिव टाइप DI जो रहता है, that DI was there for 5 marks. Then second was डेटा सफिशेंसी. ठीक है. डेटा सफिशेंसी मतलब प्रॉब्लम सॉल्विंग के क्वेश्चंस वर आस्क्ड इन डेटा सफिशेंसी. ठीक है. एंड दिस केम फॉर 5 मार्क्स. देन नेक्स्ट था अगेन DI सेट वॉज देयर. दिस वॉज ग्राफ का DI सेट जो अपना हमेशा का रहता है, परसेंटेज इंक्रीज टाइप वाला या प्रॉफिट एक्सपेंडिचर टाइप वाला, 3 कंपनियों का. दिस DI सेट was asked for 5 marks. Then next was problem solving. प्रॉब्लम सॉल्विंग था for 5 marks. Problem solving was there for 5 marks. Then again DI set था डबल पाई चार्ट के ऊपर था. दिस वाज देयर फॉर 5 मार्क्स. फिर उसके बाद क्वाड्रेटिक इक्वेशन था. ठीक है. फॉर 5 मार्क्स. देन टॉपिक था अगेन DI सेट, टेबल वाला DI सेट था फॉर 5 मार्क्स. फिर सिंप्लीफिकेशन था. हाँ नहीं, फिर अप्रॉक्सीमेशन पूछा था. ठीक है. अप्रॉक्सीमेशन पूछा था फॉर 5 मार्क्स. उसके बाद अगेन DI सेट था फॉर दिस DI सेट वाज बार
plus table plus ratio. This was for 5 marks. And then again there was important topic, problem solving. This was for 5 marks. So if you observe 2013 का पेपर from 2012 का पेपर, there is certain changes. नंबर सीरीज हट गया है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया है, और सिंप्लीफिकेशन की जगह डेटा सफिशिएंसी पूछा है, ठीक है, और बाकी जो था वो वैसा का वैसा है. चेंज वॉज देयर इन सिंप्लीफिकेशन की जगह डेटा सफिशिएंसी पूछा है, और नंबर सीरीज की जगह क्वाड्रेटिक इक्वेशन पूछा. बाकी डी सेट्स उतने ही है, 5 डी सेट है, और बाकी का रेस्ट कॉन्ट है, जिसमें 10 मार्क का प्रॉब्लम सॉल्विंग है. नाउ वी विल सी नेक्स्ट पेपर. 2014 का पेपर देखते हैं अभी, वो कैसा आया था. उसमें कॉन्ट कैसा आया था. सो 2013 का जो पेपर था, एक चीज़ बताना भूल गया, इट वाज वेरी मॉडरेट, क्योंकि डी सेट एक एक्स्ट्रा आया था, उसमें वो क्या था, डिस्क्रिप्टिव टाइप डी सेट आया था, तो उसमें इंटरप्रिटेशन को बहुत टाइम लगता है. डेटा सफिशिएंसी में इंटरप्रिटेशन को बहुत टाइम लगता है ना. सो इट वाज मोर काइंड ऑफ इंटरप्रिटेशन. सो इंटरप्रिटेशन डिफ़िकल्ट होने की वजह से द पेपर वाज मॉडरेट, बट कैलकुलेशन वाज नॉट डिफ़िकल्ट. सो पेपर वाज मॉडरेट. नाउ वी विल मूव टू 2014. The first topic was problem solving. They have started with problem solving, and this was there for 5 marks. Then the second topic they have asked is again data sufficiency. See, now this pattern is continuing, data sufficiency thing. Okay, this was there for 5 marks. It was based on problem solving. Then the next topic was DI set. DI set was based on table, and this was for 5 marks. नेक्स्ट क्या था, अगेन डी सेट. ओके, बार चार्ट पे. दिस वाज फॉर 1 मार्क. हाइड कर दिया था ये लोगों ने अभी, ठीक है. द नेक्स्ट थिंग दे हैव बॉट इज ज्योमेट्री फॉर 1 मार्क. उसके बाद quadratic equation for 5 marks. उसके बाद again geometry for 1 mark. उसके बाद DI set डबल पाई चार्ट, ठीक है, डबल पाई चार्ट वाला डी सेट फॉर 5 मार्क्स. देन अगेन डी सेट. अभी जो ऐसे टाइप है वो वाला डी सेट अगेन. अभी देखो इसका चीज़, ये चीज़ आना रिपीट हो गया अभी, ऐसे वाला. दिस वाज देयर फॉर 5 मार्क्स. देन यू हैव नेक्स्ट थिंग, नंबर सीरीज. अभी इसमें ना रॉन्ग पैटर्न वाला नंबर सीरीज पूछ लिया था. रॉन्ग पैटर्न पहचानो, ठीक है.
wrong pattern. This was for 5 marks. Then next था तुम्हारा 11th topic was there, problem solving, 3 marks. Then DI set of 2 marks. Then DI set again of graph for 5 marks. Now in 2014 the interpretation was also difficult and calculation was also difficult in terms of problem solving. So the level of difficulty was very high in terms of quant. और एक चीज़ देखने लायक है 2014 के पेपर में कि जो 2013 में नया था, लाइक प्रॉब्लम सॉल्विंग में ज्योमेट्री के क्वेश्चन वहाँ पे भी इंट्रोड्यूस हुए थे, लेकिन यहाँ पे सेपरेटली सेट्स में पूछे गए क्वेश्चंस, ठीक है। सो जो भी नए क्वेश्चंस हैं वो वैसे के वैसे रिपीट हुए 2014 में, ओके। एंड द लेवल ऑफ डिफ़िकल्टी वाज हाई इन दिस क्वेश्चन, सो इन दिस पेपर। सो यहाँ से एक चीज़ हमने देख लिया कि अभी कौन से टॉपिक्स हमारे लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। सो नाउ व्हाट वी विल डू, वी विल सी विच टॉपिक्स टू प्रिपेयर एंड हाउ टू प्रिपेयर एंड how should strategize the quant in lecture 2.